जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की आखिरी सूची जारी, नए लोकसभा प्रत्याशियों की सूची। जी हाँ, आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके प्रिय नेता अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूत तरीके से लगे हुए हैं और लगातार दमदार तरीके से अखिलेश यादव जी इस बार के लोकसभा चुनाव में पीडीए के नारे के साथ जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों के बीच में पहुंचकर अखिलेश यादव जी इस बार इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार ज़मीनी स्तर पर रहकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और लगातार उनकी राय ले रहे हैं। और जिस तरह से अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार प्रत्याशियों को टिकट दिया गया, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कदम है। उस कदम के हिसाब से अखिलेश यादव जी इस बार बहुत ही मजबूत तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव है, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से अखिलेश यादव जी इस बार लोकसभा का चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, जहां पर वह अखिलेश यादव जी लगातार विकास के मुद्दों पर और उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री के काल में जो विकास कार्य किए गए हैं, उन कार्यों को लेकर अखिलेश यादव जी लगातार जनता से समर्थन लेने की अपील कर रहे हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार अखिलेश यादव जी चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर बची हुई जो कुछ लोकसभा सीटें और जो चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी है, आज हम उन पर प्रकाश डालेंगे। तो जहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे कैसरगंज की लोकसभा सीट। कैसरगंज की लोकसभा सीट से वर्तमान समय में यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उनका जो टिकट है वो अभी तक होल्ड पर रखा गया है। यानी कि जिस तरह से इनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उन आरोपों को लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें यहाँ से 2024 के चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। इनका टिकट होल्ड पर रखा गया है। वहीं पर दूसरी तरफ हम बात करें तो जो कैसरगंज की लोकसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, उस पार्टी से यहाँ से बैजनाथ दुबे समाजवादी पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेता हैं। इनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। विभिन्न सर्वेों में भी जनता ने बैजनाथ दुबे को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कैसरगंज की लोकसभा सीट से पसंद भी किया है। वहीं पर लगातार बैजनाथ दुबे जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचे, लोगों की समस्याओं को, लोगों की जो बातें हैं, जो उनकी दिक्कत है, उनको समझ रहे हैं। लगातार 2024 के चुनाव के लिए कैसरगंज की लोकसभा सीट से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं बैजनाथ दुबे जी। वहीं पर दूसरा जो यहाँ से नाम आता है वो विनोद कुमार शुक्ला जी। विनोद कुमार शुक्ला जी समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं। युवा नेता होने के साथ साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जमीनी नेता हैं और जनता के मुद्दों को, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं लगातार। और उसके साथ ही साथ कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से मजबूत तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ये अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैसरगंज की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से विनोद कुमार शुक्ला जी बहुत ही मजबूत तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंचकर जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो इन दोनों में से किसी एक को अखिलेश यादव जी आगामी समय में कैसरगंज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे मछली शहर लोकसभा सीट से। मछली शहर की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से दीपचंद राम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, इनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में बना हुआ था, क्योंकि दीपचंद राम वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ ये लगातार चुनावी अभियान में अपने जुटे हुए थे, लगातार जनसंपर्क कर रहे थे। तो जनता के बीच में, जनता के दुख सुख और दुख में पहुंचकर लगातार जनता की समस्याओं को भी सुन रहे थे। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो मछली शहर की लोकसभा सीट है, यहाँ से जो प्रिया सूद जी को, जो तूफानी सूद जी की पुत्री हैं, उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया गया है। लगातार प्रिया सूद जी चुनावी जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुन रही हैं और लगातार जनसंपर्क के माध्यम से अखिलेश यादव जी का जो नारा है, पीडीए के नारे को उठाते हुए लगातार जनसंपर्क कर लोगों के बीच में पहुँच रही हैं प्रिया सूद जी। वहीं पर इनके जो टिकट को लेकर है, वो लगातार वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, उनमें से नाराज़गी भी देखी जा रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में हमेशा ही जनता की मांग कर रही है कि यहाँ से किसी वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता को टिकट दिया जाना चाहिए। दीपचंद राम की मांग बहुत तेज़ी के साथ चल रही है। हो सकता है आगामी समय में हमें यहाँ से मछली शहर की जो लोकसभा सीट है, वहाँ से प्रिया सूद जी की जगह पर दीपचंद राम को प्रत्याशी के रूप में देखा भी जा सकता है, क्योंकि अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का बदलाव भी कर रहे हैं। वो भी आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि अभी ही अखिलेश यादव जी के द्वारा जो कन्नौज की लोकसभा सीट है, वहाँ से 2 दिन पहले तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया था। उसके बाद तेज प्रताप यादव जी, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, मैनपुरी के पूर्व में सांसद रह भी चुके हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं डिम्पल यादव जी के साथ में मैनपुरी, और मैनपुरी में विभिन्न जगहों पर जाकर लगातार समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं तेज प्रताप सिंह यादव जी। तो तेज प्रताप को लोकसभा का प्रत्याशी जब घोषित किया गया,
कन्नौज की लोकसभा सीट से, तो उसके बाद वहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता थे उन्होंने इस बात से असहमति जताई और उन्होंने मांग की कि सपा मुखिया अखिलेश यादव जी स्वयं कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे। उसके बाद अखिलेश यादव जी ने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं की बात मानी और बात मानने के साथ ही साथ उन्होंने आज दोपहर 12 बजे के बाद अखिलेश यादव जी कन्नौज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में वह अपना पर्चा दाखिल करेंगे कन्नौज की लोकसभा सीट से। तो लगातार अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बातचीत कर उनके मन की जो भावनाएं हैं, जो उनकी भावनाएं, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जी हर बड़े से बड़ा फैसला भी ले रहे हैं। वहीं पर हम बात करेंगे रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट। रावर्ट्सगंज की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से रवि गौड़ का नाम सर्वोपरि है। वह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। रवि गौड़ जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ नेता होने के साथ ही साथ सर्वे में भी उन्हें जनता के द्वारा पसंद किया गया है। रावर्ट्सगंज की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में रवि गौड़ का नाम काफ़ी तेजी के साथ और चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे फतेहपुर की लोकसभा सीट से। फतेहपुर की लोकसभा सीट से जहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी के चुनावी मैदान में उतरने की चर्चा काफ़ी तेजी के साथ चल रही है, क्योंकि वह वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ ही साथ वह लगातार फतेहपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से बहुत ही दमदार तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। वहीं पर जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में भी जनता ने जो नरेश उत्तम पटेल जी हैं उन्हें पसंद भी किया है और पसंद करने के साथ ही साथ यहाँ की जो 6 विधानसभा सीटें, इन 6 विधानसभा सीटों में 4 विधानसभा सीटों पर नरेश उत्तम पटेल जनता की पहली पसंद भी रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में फतेहपुर लोकसभा सीट से। वहीं पर एक दूसरी खबर जो काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं में बनी हुई है कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वह अब समाजवादी पार्टी में आना चाहती हैं, वह सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से मिलना भी चाहती हैं। ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी समाजवादी पार्टी में शामिल होती हैं और अखिलेश यादव जी से मुलाकात करती हैं, जैसा कि अखिलेश यादव जी के द्वारा पहले भी बोला गया था कि हम एक लोकसभा सीट पर दे सकते हैं, तो वो लोकसभा सीट अखिलेश यादव जी पल्लवी पटेल जी को या फिर उनकी जो माता जी हैं राजमाता कृष्णा पटेल को फतेहपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। चर्चाओं का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म है कि पल्लवी पटेल जी को समाजवादी पार्टी में पुनः शामिल होना चाहती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे श्रावस्ती की लोकसभा सीट से। श्रावस्ती की लोकसभा सीट से जहाँ से मसूद आलम खान का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा था, लगातार वह जनसंपर्क के माध्यम से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए थे और लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में ज़मीनी स्तर पर लेकर लोगों के बीच में पहुंच भी रहे थे मसूद आलम खान जी। लेकिन यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा चौधरी राम शिरोमणि वर्मा जी जो बसपा के सांसद थे उन्हें समाजवादी पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया गया। लगातार जो राम शिरोमणि वर्मा जी वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचे, लोगों के बीच में पहुँच कर लगातार जनता की समस्याओं को भी सुन रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं कार्यकर्ता वो उन्होंने असंतोष जताया है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आगामी समय में जो श्रावस्ती की लोकसभा सीट है वहाँ से चौधरी राम शिरोमणि वर्मा की जगह पर किसी अन्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। तो ये वो लोकसभा सीटें हैं जहाँ पर अखिलेश यादव जी ने अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, कुछ पर नहीं उतारा। तो आप लोगों की क्या राय है, किस किस लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का बदलाव किया जाना चाहिए? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ अब ये देखना होगा आगामी समय में अखिलेश यादव जी किन किन सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनमें बदलाव करते हैं या फिर नहीं करते। तो सभी साथी जो भी आज वीडियो देख रहे हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।